गाइस वेलकम बैक टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और मैं जो है अपनी POML की क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। प्रॉम्प्ट ऑर्केस्ट्रेशन मार्कअप लैंग्वेज हमने स्टार्ट की थी बेसिकली, ठीक है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए जो बेसिकली यूज होती है, हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे कैसे। आज इसका प्रैक्टिकली बेसिकली हम करके देखेंगे, ठीक है। एक प्रैक्टिकल कोड हम लोग इसका रन करके देखेंगे। ये वाला देख रहे हो आप, पीस ऑफ कोड मेरे पास है, क्योंकि यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा। रोल दिया हुआ है यहाँ पे टैग में, ठीक है। टास्क यहाँ पर दिया हुआ टास्क, और उसके बाद इमेज अगर मुझे कोई देनी है अपने प्रॉम्प्ट को, ठीक है, उसकी आउटपुट कैसी होनी चाहिए, वो सारा कुछ जो है हम एक स्ट्रक्चर वे में इस POML लैंग्वेज का यूज करके देंगे, जो कि दिखने में HTML जैसी है। और टैग्स वगैरह यहाँ पे बेसिकली इन टैग्स का यूज करेंगे, ठीक है। अब इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ऑलरेडी मैं एक वीडियो दे चुका हूँ, लास्ट वीडियो इसमें की मैंने बताया था इंट्रोडक्शन टू POML, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट गेम चेंजिंग प्रॉम्प्ट ऑर्केस्ट्रेशन मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो इसमें मैंने थोड़ा इसका ओवरव्यू दिया था अच्छे से कि किस तरीके से ये प्रॉम्प्ट मार्कअप जो ऑर्केस्ट्रेशन मार्कअप लैंग्वेज है क्या है, कैसे काम करती है, ठीक है। तो LLMs के लिए बनी है बेसिकली, क्योंकि हम सिंपल प्रॉम्प्ट लिखते हैं LLM को, टेक्स्ट बेस्ड प्रॉम्प्ट, ठीक है, जिसमें कि अगर मुझे इमेज देनी है या फिर मुझे उसको कुछ टास्क देना है, मुझे उसको समझाना है, उसको रोल बताना है कि यू आर बेसिकली सॉफ्टवेयर डिजाइनर, ऐसा कुछ बताना मुझे उसको, ठीक है, ऐसा कुछ। तो वो चीजें सारी जो है हम स्ट्रक्चर वे में दे सकते हैं यूजिंग दिस POML लैंग्वेज। और आने वाले दिनों में हो सकता है ये स्टैंडर्ड भी बन जाए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का बेसिकली, ठीक है, प्रॉम्प्ट लिखने के लिए। तो उसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज, क्योंकि कल जो मैंने वीडियो डाला था, लास्ट वीडियो जो दिया था बेसिकली, उसमें मैंने बताया था कि API की को कैसे जनरेट करना है, ठीक है। ये क्यों जरूरी था वीडियो बनाना, क्योंकि हम लोग इस जेमिनी API की का आज यूज करेंगे बेसिकली, ठीक है। क्योंकि देखो हमें ये क्या है, इसको प्रॉम्प्ट टेस्टिंग, हम लोग प्रॉम्प्ट को टेस्ट करेंगे इसका यूज करके, ठीक है। VS कोड में जाएंगे और यहाँ पर हम इसको प्रॉम्प्ट को टेस्ट करेंगे POML का यूज करके, ताकि हम इसको अपने LLM को दे सकें। तो वो यूज करने के लिए मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा, एक जैसे ओपन AI या फिर एंथ्रोपिक का क्लॉड, ठीक है, या फिर जेमिनी API की जरूरत पड़ेगी बेसिकली, ताकि मैं मॉडल के साथ रियल टाइम इंटरेक्शन कर पाऊँ, ठीक है, और ये प्रॉम्प्ट मैं उसको दे पाऊँ। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था कि आप लोगों को दिक्कत ना आए। अब अगर आपको API की जनरेट करनी है, ठीक है, जेमिनी कर लेना, क्योंकि ओपन AI ऑलरेडी जो है $5 चार्ज कर रहा है बेसिकली, आपको पता ही है $5 का मिनिमम प्लान है वहाँ पर। $5 मिनिमम जो है वो हमें डिपॉजिट कराने पड़ते हैं, ठीक है, ओपन AI की API को यूज करने के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे जेमिनी की तरफ से फ्री है कुछ रिक्वेस्ट, तो हम लोग जो है जेमिनी की ही API यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप जब देखोगे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जनरेट कर पाओगे API की को। तो API की आपने जरूर जनरेट कर लेनी है गाइस, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें इस प्रॉम्प्ट को यूज करना है, और यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे इसके बारे में, तो यहाँ पे बेसिकली क्या दिया हुआ आप पढ़ सकते हो। हियर इज अ वेरी सिंपल POML एग्जाम्पल, ठीक है। प्लीज पुट इन ए फाइल नेम, ये फाइल बनानी है, और वहीं पर ही एक इमेज रखनी है आपको, फोटोसिंथेसिस डायग्राम डॉट PNG, ठीक है। ये इमेज मैंने जो है AI से जनरेट करवा ली थी, ठीक है। ये इमेज है, यहाँ पे देखो मैंने AI को एक प्रॉम्प्ट दिया था, ChatGPT को उससे जनरेट करवा ली थी यहाँ पे इमेज, ठीक है। तो इमेज हमारे पास है ऑलरेडी, और ये इमेज मैंने रख ली। इसी फोल्डर में हम क्या करेंगे, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके डालेंगे, ठीक है। तो इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेंगे, या इधर से कर लो, या फिर ये कॉपी टू क्लिपबोर्ड यहाँ पे क्लिक करोगे। तो अब यहाँ पर हम जो है यहाँ पे एक फाइल का नाम बना लेंगे, example.poml, ठीक है। गाइस धीरे धीरे हम लोग एडवांस लेवल पे जाएंगे, डायनामिक टेम्पलेट इंजन वगैरह का भी यूज करेंगे, डायनामिक वेरिएबल्स का भी यूज करेंगे, डायनामिक वेरिएबल्स का आने वाले वीडियोस में, ठीक है, जिसमें कि हम लोग प्रॉम्प्ट में जो है डायनामिक वेरिएबल देंगे सारे के सारे, ठीक है। समझाऊंगा उसके बारे में भी कैसे काम करती है वो चीज़। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, हमें एक एक्सटेंशन भी यहाँ पे इंस्टॉल करनी होगी, ठीक है। तो आपको आ जाना है एक्सटेंशंस पर, और यहाँ पे आपको सर्च करना है POML, ठीक है। क्योंकि ये एक्सटेंशन नहीं भी इंस्टॉल करोगे तब भी काम चल जाएगा, जरूरी नहीं है, बट इसको इंस्टॉल इसलिए करना है क्योंकि हम लोग VS कोड के अंदर है, और VS कोड में इसकी जरूरत पड़ने वाली है आपको, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल, और इंस्टॉल जैसी होगी हमें अपनी API की जो है वो सेट करनी होगी, ठीक है। API की को सेट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली, ठीक है। और ये मैंने एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया, आप देख रहे हो POML की, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है, और यहाँ पर जो है सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। ये वाला जो प्रॉम्प्ट है वो ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है।
जिसमें कि रोल हम देंगे अपने एलएलएम को, यू आर ए पेशेंट टीचर एक्सप्लेनिंग कंसेप्ट्स टू ए 10 ईयर ओल्ड, ठीक है, फोटोसिंथेसिस यूजिंग द प्रोवाइडेड इमेज, टास्क देंगे। ये मैंने यहाँ पर ऑलरेडी रखा हुआ है प्रॉम्प्ट, आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे ही मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल करी, आप देख रहे हो यहाँ पे कलर भी आ गया बेसिकली, ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि आपको एपीआई की जो है सेट करनी है, ठीक है। वो सेट क्या करनी है आपको, जैसे कि आप यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करोगे या फिर यहाँ पे, दोनों तरीके से कर सकते हो, इधर से मैनेज, ठीक है। तो सेटिंग्स पे जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे आना आपको सेटिंग्स पे, इस सेटिंग्स पे क्लिक कर देना, यहाँ पे पीयूएमएल की सेटिंग्स खुल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो आपके पास यहाँ पे अलग अलग जो है यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं। अगर मैं यहाँ पे देखो लैंग्वेज मॉडल कौन सा आपको यूज करना है, ऑब्वियसली अगर मुझे जेमिनी यूज़ करना है, ठीक है, तो जेमिनी की एपीआई की जनरेट करूँगा तो जेमिनी मॉडल यूज़ करना पड़ेगा मुझे। तो मैंने यहाँ पे जेमिनी 2.5 फ्लैश दे दिया है, इसको बोलते हैं मॉडल का नाम, ठीक है। ये एक मॉडल नेम है, मॉडल कोड नेम होता है ये आपको जेमिनी 2.5 फ्लैश, ठीक है। लास्ट वीडियो जो मैंने आपको बताया, जब ये वीडियो आप जाके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, यहाँ पे सारा कुछ मैंने समझाया है, मॉडल्स कौन कौन से हैं जेमिनी के, ठीक है। वो मॉडल आपको पता लग जाएंगे और उसी वीडियो से एपीआई की जनरेट भी होगी और उसी वीडियो से एपीआई की सेट भी होगी आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल में। प्रोडक्शन में जब भी हम काम करते हैं ना रियल टाइम पे, यानी कि प्रोडक्शन लेवल पे जब हम काम करते हैं, तो एपीआई की हमेशा एनवायरनमेंट वेरिएबल में ही सेट की जाती है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो वहां से आप एपीआई की एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट भी कर पाओगे, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी एनवायरनमेंट वेरिएबल में एपीआई की सेट हुई हुई है बेसिकली, ठीक है। आपको सेट कर लेनी है और उस वीडियो से पता लग जाएगा आपको। दूसरा, अगर आपको एनवायरनमेंट एरिया में सेट नहीं करनी तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। यहाँ पे मॉडल दिया इस तरीके से जेमिनी -2.5 फ्लैश, अगर आपको प्रो देना तो आप प्रो भी दे सकते हो, ठीक है। जेमिनी 2.5 प्रो भी है हमारे पास। यहाँ से लैंग्वेज मॉडल प्रोवाइडर देना है आपको, जैसे ओपन एआई, एज्योर एआई, एंथ्रोपिक, गूगल जेन एआई, ठीक है। तो मैंने यहाँ से गूगल जेन एआई सेलेक्ट किया हुआ है बेसिकली, ठीक है। डिफॉल्ट हो सकता है यहाँ पर ओपन एआई हो आपके पास, हाँ डिफॉल्ट ओपन एआई होगा, आप इसको गूगल जेन एआई सेट कर लेना, ठीक है। मैक्सिमम टोकन्स को नहीं छेड़ना, इसको 0 रहने देना, इसका मतलब है अनलिमिटेड नंबर ऑफ टोकन्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज मॉडल जो है यहाँ पे एपीआई वर्जन देने की जरूरत नहीं है, मोस्टली यूज फॉर ओपन एआई और एज्योर ओपन एआई, इसको यूज मत करना। अगर आपको एपीआई की आप चाहते हो कि आपको सेटिंग्स में यूज करनी है, ठीक है, तो आप यहाँ पर भी दे सकते हो, ये एपीआई की है, यहाँ पे दे दोगे इस एडिटिंग सेटिंग्स डॉट जेसन, तो ये ग्लोबल सेटिंग्स खुल जाएगी। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ग्लोबल सेटिंग्स खुल गई बेसिकली, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पे मैंने एपीआई की ऑलरेडी सेट की हुई है, तो यहाँ पे भी आप एपीआई की को सेट कर सकते हो जनरेट करके, अगर आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल में नहीं करनी, ठीक है। मैंने फिलहाल यहाँ पर भी सेट की है आपको समझाने के लिए, इस तरीके से आपको यहाँ पे सेट करनी है। यहाँ पे प्रोवाइडर गूगल आ जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली, जैसे ही आप सेटिंग्स में इसको दोगे तो ये गूगल वगैरह अपने आप दे देगा, जेमिनी 2.5 फ्लैश यहाँ पर सब कुछ ले लेगा ऑटोमेटिकली, सिर्फ एपीआई की आपको जनरेट करके डाल देनी है यहाँ पे, ठीक है। एनवायरनमेंट वेरिएबल डालिए तो उस वीडियो में जा करके देख लेगा। तो ये ग्लोबल सेटिंग्स है, ठीक है, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक सेटिंग्स नहीं है। हम चाहे तो यहाँ पर भी एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं settings.json.vs कोड फोल्डर बना करके, उसके अंदर भी settings.json में बना सकता हूँ, बट ये ग्लोबल लेवल सेटिंग्स पे हम लोगों ने सेट की है। कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप चाहते हो मैं आपको प्रोजेक्ट लेवल की सेटिंग में समझाऊँ, तो वो भी आपको प्रोजेक्ट लेवल settings.json में आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। तो इसको भी मैं कर देता हूँ यहाँ से बंद। आप देख रहे हो यहाँ पे एपीआई की सेट हो चुकी है हमारी, सब कुछ रेडी है हमारा। इस सेटिंग्स को भी हम बंद कर देते हैं और इवन इस सेटिंग को भी हम बंद कर देते हैं। आ जाते हैं अपने प्रॉम्प्ट पे बेसिकली। अब बारी आती है इसको टेस्ट करने की। तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं ये प्रॉम्प्ट है क्या बेसिकली, ठीक है। पीएमएल टैग से स्टार्ट करना है आपको, पीएमएल टैग क्लोज करना है, उसके बीच में ही आएगा। सबसे पहले रोल दूंगा, यू आर ए पेशेंट टीचर एक्सप्लेनिंग कंसेप्ट टू ए 10 ईयर ओल्ड, ये मैंने रोल दे दिया, ठीक है, अपने जेमिनी 2.5 फ्लैश को। और उसके बाद मैंने उसको टास्क दिया, यहाँ पे टास्क देख रहे हो अलग अलग टैग यूज हो रहे हैं, टास्क का टैग यूज हो रहा है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग द प्रोवाइडेड इमेज एज ए रेफरेंस, ये वाली इमेज, इस इमेज को यूज करके ये मुझे समझाएगा, ठीक है। हम लोग एलएलएम से समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या है बेसिकली। तो इमेज के लिए भी अलग से टैग है, देख रहे हो यहाँ पे एसआरसी में हमने इमेज डाल दी, जिसने एचटीएमएल यूज करी है उसको पता होगा ये सारा, ठीक है, ई टैग्स के बारे में। तो ये मैंने इमेज टैग दिया, सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है इमेज टैग, इसमें एसआरसी में डाल दिया, ऑल्ट में डायग्राम ऑफ फोटोसिंथेसिस लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आउटपुट फॉर्मेट कैसा होना चाहिए इसको बता दिया कि कीप द एक्सप्लेनेशन सिंपल, एंगेजिंग एंड अंडर 100 वर्ड्स, स्टार्ट विद हे देयर फ्यूचर साइंटिस्ट, इससे स्टार्ट करना है अपना रिस्पॉन्स। तो चलिए इसको हिट करते हैं और देखते हैं हिट होता है या नहीं। ये मैंने हिट कर दिया और देखो टेस्ट इन प्रोग्रेस, टेस्ट इन प्रोग्रेस, और यहाँ पे आप देख रहे हो रिस्पॉन्स आ गया है, बहुत ही बढ़िया। हे देयर फ्यूचर साइंटिस्ट, सी दैट पिक्चर, it shows how plants are like teeny chefs. They use sunlight, water from their roots, and a gas called carbon dioxide from the air. They mix these ingredients in their leaves to cook up yummy sugar. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये इमेज है,
इस इमेज से सारा हमारे को एक्सप्लेन करके बता रहा है, विच इज देयर फूड टू ग्रो एंड बिग एंड स्ट्रॉन्ग, एज ए बोनस यू ऑल्सो दे ऑल्सो मेक ऑक्सीजन विच इज द फ्रेश एयर वी ब्रीथ, प्रेटी कूल राइट। तो इस तरीके से हमने पीयूएमएल का यूज करा और यहाँ पर इसने हमारे को एआई ने सारा समझाया, रिस्पॉन्स दिया बेसिकली। देखिए तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड वे में हमने प्रॉम्प्ट को यूज करा। मैं चाहता तो सिंपल टेक्स्ट भी लिख सकता था, लेकिन उसमें सब कुछ मिक्स हो जाता। तो यही काम है हमारा पीओएमएल लैंग्वेज का, जिसका हम यूज करेंगे यहाँ पे। और भी आने वाले टाइम में और भी चीजें हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में, और भी बहुत अच्छे अच्छे हम लोग इसके सिंटैक्स फीचर्स को समझने वाले हैं। ठीक है, पाइथन एसडीके भी इंस्टॉल करेंगे आगे जा करके, ठीक है, उसको भी समझेंगे। यहाँ पर इंटीग्रेशंस भी हैं, वो सारी समझेंगे। ओपन एआई, लैंगचैन, एमसीपी भी यूज, एमसीपी में भी देखेंगे कैसे यूज करना है, एजेंट्स ऑफ व्यू, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है गाइस। अगर आप वीडियो में बने रहो, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और जुड़े रहोगे तो डेफिनेटली आपको आगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें गाइस। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और इसको जरूर पढ़ना एक बार, और कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कैसा लगा वीडियो। मिलता हूँ आपसे